हेलो गाइज, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का उत्थान परिवार में। तो गाइज अपन डिस्कस कर रहे थे जेट का 2019 का जो पेपर है जेट का, उसको अपन सोल्व कर रहे थे। दो पार्ट अपने देख लिए थे, लगभग उनमें से 26, 27, 26, 27 क्वेश्चन थे वो अपने सोल्व कर लिए थे। तो आपने उनमें कितने जो क्वेश्चन थे उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए यह आपको पता होगा और उसी के अनुसार आपकी तैयारी होगी। तो अब आपको लगभग पता चल रहा होगा कि हमारी जो तैयारी है वो बेहतरीन है या फिर ठीक ठाक है। यदि बेहतरीन है तो बहुत अच्छी, आप उसे रेगुलर रखिएगा क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकती है। रेगुलर रखोगे तभी अपने को टॉप यूनिवर्सिटी मिलेगी। और यदि कमजोर है तो आप जो पढ़ाई है उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, जो अपना सब्जेक्ट कमजोर है उसको अधिक टाइम दीजिए। जैसे यदि एनिमल हस्बेंड्री यदि कमजोर है तो उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, हॉर्टिकल्चर कमजोर है तो उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, एग्रोनॉमी यदि कमजोर है तो उसको ज़्यादा टाइम दीजिए। तो जो सब्जेक्ट अपना कमजोर है ना उसको आप ज़्यादा टाइम दीजिए। तो आज अपन डिस्कस करेंगे, लास्ट पार्ट है अपना थर्ड, इसमें जो भी क्वेश्चन अपने शेष रह गए उनको क्या करेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा डॉक्टर वाई.एस. परमार। डॉक्टर वाई.एस. परमार बागवानी हॉर्टिकल्चर, ठीक है ना, राजस्थान में कहाँ है, झालावाड़ में है हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। तो डॉक्टर वाई.एस. परमार बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है एक इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी, उसका नाम है डॉक्टर वाई.एस. परमार बागवानी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है। वो कहां पर स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है झालावाड़, झालावाड़ में नहीं है यूनिवर्सिटी, लेकिन वो डॉक्टर वाई.एस. परमार नहीं है। सेकंड है दापोली, दापोली है महाराष्ट्र में। थर्ड है मोनी सोलन, और सोलन है हिमाचल प्रदेश में। एंड फोर है पाटी गढ़वाल, ये है उत्तराखंड में। तो गाइस जो वाई.एस. परमार बागवानी यूनिवर्सिटी है वो है मोनी सोलन हिमाचल प्रदेश में। ठीक है गाइस, यूनिवर्सिटी से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। यूनिवर्सिटी आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा, आपके लिए मैं इंस्टीट्यूट है जितने भी अपने इंडिया में है, राजस्थान में, उनके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, यूनिवर्सिटी के लिए अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना गाइस, तो उसमें आपका जो भी है क्वेश्चन वो क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन अपना सगी बहन, सगे भाई या पिता एवं बेटी या फिर माँ बेटे के जो मध्य मैथुन होता है उसको क्या कहते हैं? भाई बहन, बेटा बेटी, फिर या माँ बेटा या माँ बेटे के बीच में जो मैथुन होता है, ठीक है ना, उस चक्कर को अपन क्या कहते हैं गाइस? तो फटाफट मुझे बताइए कि इस चक्कर को क्या कहते हैं। ऑप्शन है बैक क्रॉसिंग, क्लोज क्रॉसिंग, क्लोज ब्रीडिंग, थर्ड है लाइन ब्रीडिंग और फोर है कृषि क्रॉसिंग। तो गाइस इनके मध्य जो मैथुन होता है ना उसको अपन क्या कहते हैं? क्लोज ब्रीडिंग। क्या कहते हैं गाइस? क्लोज ब्रीडिंग। राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, खुरपक्का एवं मोह पक्का बीमारी किसके द्वारा होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि खुरपक्का और मुंह पक्का जो रोग है वो जीवाणु जनित है या विषाणु जनित है। तो गाइस विषाणु जनित कुछ रोग है और कुछ जीवाणु जनित है। तो जो खुरपक्का और मुंह पक्का रोग है वो किसके द्वारा होता है? तो गाइस जो खुरपक्का मुंह पक्का रोग है ये पहले किस में होता है? पहले खुरों में होता है। ठीक है, पहले किस में होता है? खुरों में होता है। जब पशु इनको चाटता है तो फिर ये कहां पर चला जाता है? मुंह में चला जाता है। तो ये रोग कैसा रोग है? तो बताइए, खुरपक्का मुंह पक्का रोग कैसा जनित रोग है? तो वो सभी को पता होगा, वायरस जनित रोग है। कैसा रोग है? वायरस से जनित रोग है। जो वायरस जनित रोग है वो आपको अभी मैं लास्ट में बता दूंगा जितने भी रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर, आईसीआर के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं ना वो कौन है? आईसीआर का जो अध्यक्ष होता है ना, मुख्य, वो कौन होता है? तो गाइस फर्स्ट ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, राष्ट्रपति या फिर मंत्रिमंडलीय कृषि का सचिव। तो सभी को पता होगा कि जो आईसीआर का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? केंद्रीय कृषि मंत्री होता है। और केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है गाइस? वो है नरेंद्र सिंह तोमर। तो इस समय जो आईसीआर के जो अध्यक्ष है वो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान। अभी पिछले वीडियो में हमने ये देखा था गाइस, केंद्रीय शुष्क बागवानी, वहां पर बागवानी था और एक वानिकी भी था। तो वो भी कहां पर है? बीकानेर में। और केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो काजरी कहां पर स्थित है? राजस्थान के बीकानेर जिले में।
कहां पर स्थित है? राजस्थान के बीकानेर जिले में, ठीक है ना गाइस। यहां पर देखिए नागपुर, नागपुर कहां पर है? महाराष्ट्र में। कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में, ठीक है ना गाइस। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन, जुगाली करने वाले पशुओं में विस्तृत उदर होते हैं। उदर का मतलब होता है पेट। तो जो जुगाली करने वाले जो पालतू पशु होते हैं ना, वो क्या करते हैं? जुगाली। जैसे भैंस है तो भैंस क्या करती है? उसको चारा डालती तो एक साथ खा जाती है, तो उसके दो उदर होते हैं, दो पेट होते हैं, एक साथ खाती है तो वो पेट में चला जाता है, फिर उसको धीरे धीरे क्या करती है? वो पचाती है। तो ठीक है ना। तो जुगाली करने वाले पशुओं में जो उदर होते हैं वो कितने होते हैं गाइस? तो गाइस जुगाली करने वाले पशुओं में जो उदर होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है ना। कितने होंगे? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम के प्रयोग किए जाने वाले भाग को क्या कहते हैं? आम फलों का राजा। तो इसमें आम का जो भाग खाते हैं अपन, उस भाग को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, फलों के खाए जाने वाले भाग। सभी फल है, किस फल का कौन सा भाग खाया जाता है, ये एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस। तो यहां पर इसने पूछा है कि आम मैंजीफेरा इंडिका, मैंगोज के प्रयोग किए जाने वाले भाग को, जो खाया जाने वाला जो भाग है वो कौन सा है? तो गाइस ये है मीजोकार्प। कौन सा है? मीजोकार्प। आम का खाए जाने वाला जो भाग है वो कौन सा है? मीजोकार्प। तो इनके जो खाए जाने वाले जो भाग है वो आपको मैं बता देता हूं गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इनको नोट कर सकते हो गाइस। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए मैं आपको सभी फलों के बता देता हूं आपको एक एक करके, ताकि आपको क्या होगा, इस हेल्पफुल हो जाएगा, आपको जो क्वेश्चन है वो आपका सही हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं फलों के प्रकार। तो एक फल है ड्रुपियास्टिल। कौन सा है? ड्रुपियास्टिल। इसको ड्रुप भी कहते हैं और क्या कहते हैं? अस्टिल। इसका मतलब होता है ठोस भाग होता है, जिनमें एक तो आप ट्रिक ये याद रखना कि जिनमें गुट्ठी होती है ना, गुट्ठी पाई जाती है ना, ठोस भाग। कुछ अपवाद भी है गाइस, ऐसा नहीं है, लेकिन जिनमें गुट्ठी पाई जाती है ना, वो कौन सा होता है? ड्रुपियास्टिल। तो सभी फलों को देते हैं आम, बेचें, चीजा, खपा। आप इनको नोट कर सकते हो गाइस यदि आपके पास लिखा हुआ नहीं है, कि जो ड्रुपियास्टिल है ये खाए जाने वाला भाग है। ड्रुपियास्टिल में जो फल आते हैं वो कौन कौन से फल है? तो देखिए गाइस, आम से क्या हो गया? आम हो गया। बे से क्या हो गया? बेर हो गया। चे से क्या हो गया? चेरी हो गई। ची से क्या हो गया? चीकू हो गया। जा से क्या हो गया? जामुन हो गया। ख से क्या हो गया? खजूर हो गया। और फै से क्या हो गया? फालसा हो गया। तो ड्रुपियास्टिल जो फल का प्रकार है उसमें कौन कौन से फल आते हैं गाइस? आम, बेर, चेरी, चीकू, जामुन, खजूर, फालसा। आम, बेचे, चीजा, खपा। आम, बेचे, चीजा, खपा। आम, बेचे, चीजा, खपा। बार बार रिपीट करोगे आपको याद हो जाएगा। तो आम, बेचे, चीजा, खपा, आप इसको नोट कर सकते हो गाइस, ड्रुपियास्टिल फल का पहला प्रकार है। नोट कर लिया होगा आपने, आम, बेचे, चीजा, खपा, आम, बेर, चेरी, चीकू, जामुन, खजूर और फालसा। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं गाइस, यहां पर सेकंड देखिए गाइस, सेकंड है हमारा यहां बेरी या सरस। सेकंड कौन सा है? बेरी या सरस। ये भी सेकंड फल का प्रकार है। इसमें कौन कौन से आएंगे? तो देखिए गाइस, बेर अमरूद के पके अंक, बेर अमरूद के पके अंक। अब जो बेर है, ये बेर फल नहीं है गाइस, यहां पर आप ये गलती मत कर देना, क्योंकि बेर तो कैसा है? फल का प्रकार, ड्रुपियास्टिल। यहां पर बेर शब्द लिया है हमने बेरी से, ठीक है ना, तो ये फल नहीं है। अब यहां से स्टार्ट करेंगे। अमरूद से अमरूद हो गया, के से केला हो गया, पै से पपीता हो गया, ठीक है। ऐसे क्या हुआ गाइस? अंगूर हो गया। और कैसे हो गया? करौंदा। कैसे क्या हो गया? करौंदे, जिसमें लोहा सबसे ज्यादा पाया जाता है। एक है पालक, जिसमें पाया जाता है। तो बस बेरी और सरस एक फल का प्रकार है, उसमें कौन कौन से फल आते हैं? अमरूद, केला, पपीता, अंगूर और करौंदा। बेर अमरूद के पके अंक, बेर अमरूद के पके अंक। तो गाइस बेर से बेर, ये गलती मत कर देना, बारी बारी से मैं रिपीट कर रहा हूं। बेर ये फल नहीं है, क्योंकि बेर का तो कौन सा है? ड्रुपियास्टिल। सेकंड ये हो गया, नोट कर लिया होगा गाइस आपने ऊपर वाला। मैं इसको क्या कर देता हूं? मिटा देता हूं। बेरी और सरस ये भी आपने नोट कर लिया होगा, और नहीं किया तो वीडियो को थोड़ा आप बैक करके दोबारा से देख सकते हो। थर्ड है गाइस पॉम। फल का प्रकार होता है, एक
पोम, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कौन कौन से आते हैं, सेना का पोमचा, सेना क्या उड़ती है, पोमचा उड़ती है। तो गाइस पोमचा से हमने क्या लिया, पोम, जैसे अभी बेर से क्या लिया था, बेरी, तो यहां पर पोमचा से क्या लिया, पोम, जो फल का प्रकार है। तो देखिए सेव और नाशपाती, नाशपाती दो फल है, सेव है और नाशपाती, इन दोनों का जो फल का प्रकार है वो क्या है गाइस, पोम, क्या है, पोम। इसके अलावा और देखें तो देखिएगा अनार, अनार का फल का प्रकार है ब्लास्टुला, ब्लास्टुला। अनार में क्या होता है गाइस, फल फटने की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फलों में सबसे ज्यादा फटने की समस्या किस फल में होती है, वो अनार में होती है। किस में होती है, अनार में। और बोरोन पोषक तत्व की कमी से, ठीक है, बोरोन पोषक तत्व की कमी से अनार में ब्लास्ट या फटने की समस्या सबसे ज्यादा होती है। तो अनार में क्या हो गया, अनार फटता है तो क्या हो गया, इसका ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट का मतलब क्या होता है, फटना। तो दो क्वेश्चन अपने क्लियर हो गए। अनार में सबसे ज्यादा फटने की क्या होती है, समस्या होती है, और फटने को क्या कहते हैं, ब्लास्ट होना। जैसे बम फटता है ना, ब्लास्ट होता है। तो फल का प्रकार भी क्या हो गया, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला, ठीक है गाइस। इसके अलावा और देखें आंवला, आंवले में क्या है, कैप्सूल, आंवले में क्या है, कैप्सूल। आंवले को क्या देते हैं, आंवले की बुखार हो गई तो बुखार होने के बाद उसको क्या देते हैं, कैप्सूल दे दिया, तो आंवले को क्या देंगे, कैप्सूल देंगे, ठीक है गाइस। इसके अलावा नींबू देखें तो नींबू में हेस्पेरेडियम, हेस्पेरेडियम। नींबू वर्गीय में एक और है, नींबू वर्गीय सभी में आ गए, तो नींबू में कौन सा होगा, हेस्पेरेडियम, ठीक है गाइस। इसके अलावा सहतूत, सहतूत में है गाइस सोरोसिस, सोरोसिस, ठीक है ना गाइस। सह से सहतूत और सह से सोरोसिस, रटने की कोशिश मत करना। सह से तो क्या होगा, सहतूत, और सह से क्या होगा, सोरोसिस, सह से बराबर, ठीक है ना गाइस। इसके अलावा सहतूत, अनानास, अनानास और पाइनएप्पल, ये हो गया अनानास, ये होता है पाइनएप्पल, ठीक है ना गाइस। तो सहतूत और अनानास का क्या है, सोरोसिस, इन दोनों का सोरोसिस होगा। इसके अलावा ठीक है ना गाइस, तो ये हो गए फलों के प्रकार। फलों के प्रकार हो गए, सरस का, बेरी का हो गया, ड्रूप स्टिल का हो गया, पोम का हो गया, ब्लास्टुला हो गया, कैप्सूल हो गया, सोरोसिस हो गया, हेस्पेरिडियम। तो ये हमने कंप्लीट देख लिया गाइस। फलों के प्रकार आपको बढ़िया तरीके से याद हो गए होंगे, और जैसे मैंने आपको बताया वैसे याद रखना। आपका कभी भी जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना गाइस। क्या नहीं होगा, क्वेश्चन नेगेटिव नहीं होगा। अब देखिएगा ये क्वेश्चन था अपना वायरस जनित बीमारी। तो वायरस जनित बीमारी है, जो वायरस जनित बीमारियां हैं वो देखिए। तो गाइस यहां पर देखिए एफएमडी फर फर करके मर गया, एफएमडी फर फर करके मर गया। अब देखिए वायरस जनित जो रोग है वो इसमें आ जाएंगे। एफएमडी में क्या आ गया, एफएमडी आ गया। फैसे हो गया फाउल पॉक्स, फैसे क्या हो गया, फाउल पॉक्स। रैसे हो गया, सॉरी मैसे हो गया माता रोग, रैसे हो गया रेबीज, रैसे हो गया जैसे रानीखेत, रैसे क्या हो गया, रानीखेत हो गया। मैसे माता हो गया, रेबीज हो गई। इसके अलावा और बात करें तो स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये सभी क्या है, वायरस जनित रोग है। क्या है गाइस, वायरस जनित रोग है। एफएमडी हो गया, फाउल पॉक्स हो गया, रानीखेत हो गया, माता रोग हो गया, रेबीज हो गया, बर्ड फ्लू हो गया और स्वाइन फ्लू, ये कैसे हैं, वायरस जनित रोग है। एफएमडी फर फर करके मर गया, एफएमडी फर फर करके मर गया, एफएमडी फाउल पॉक्स, रानीखेत, माता रोग, रेबीज, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। 8वां क्वेश्चन है हमारा, अंगूर, अंगूर का वानस्पतिक नाम, अंगूर का बॉटनिकल नेम पूछा है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर को कहते हैं अपन ग्रेप्स। और अंगूर का जो देखिए गाइस, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपने एग्रीकल्चर में जितने भी जो प्लांट्स हैं ना, उनके यदि आपको बॉटनिकल नेम याद नहीं है तो एग्रीकल्चर का जो बेस है ना आपका वो कमजोर है, पक्का है। और यदि आपको बॉटनिकल नेम यदि याद है ना तो आपका एग्रीकल्चर का जो बेस है ना, जो कहते हैं अपन नींव, नींव मजबूत होनी चाहिए। नींव मजबूत कब होगी, जब आपको इनके सभी के बॉटनिकल नेम याद होंगे। तो गाइस बताइए अंगूर का बॉटनिकल नेम क्या है। काफी प्लांट्स ऐसे हैं
जिनके बॉटनिकल नाम से ही उनकी फैमिली निकल कर आती है, ठीक है ना। वंश और जाति, वंश से हमेशा क्या निकलता है गाइस, उसकी फैमिली निकलती है। देखना अंगूर से इसकी फैमिली निकलेगी। अंगूर का बॉटनिकल नेम क्या है गाइस, फटाफट बताइए मुझे। अंगूर का बॉटनिकल नेम है वाइटिस वेनिफेरा। क्या है, इसे विटिस भी कहते हैं, वाइटिस वेनिफेरा। अब देखिएगा इस वाइटिस, इससे 4 ऑप्शन है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है वाइटिस वेनिफेरा, ठीक है। सेकंड है फाइकर कैरिका, सीजियम क्यूमिनी और कैरिसा कैरेंडस। अब देखना इसका बॉटनिकल नेम क्या था, आंसर फर्स्ट है इसका वाइटिस वेनिफेरा। अब इसका फैमिली क्या होगी, इसकी फैमिली होगी वाइटेसी। फैमिली क्या होगी, वाइटेसी। तो देख वाइटेसी वंश है, वेनिफेरा क्या इसकी जाति है। तो वाइटेसी क्या निकला, वाइटेसी। इसकी फैमिली क्या होगी, विरटेसी भी कहते हैं और कई इसको वाइटेसी भी कहते हैं, ठीक है गाइस। तो अंगूर का बॉटनिकल नेम क्या होगा, वाइटिस वेनिफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको मसालों की रानी कहा जाता है, ठीक है ना। मसालों की रानी किसको कहा जाता है, तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन है लौंग, इलायची, जीरा और धनिया। तो मुझे बताइए गाइस, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जेट का, उसमें मैंने आपको बताया था संपूर्ण जानकारी राजा रानी। तो जो मसालों का राजा है वो तो कौन है और मसालों की रानी कौन है, तो इसमें बताइए कि रानी कौन सी होगी। फटाफट मुझे बताइए कि रानी कौन सी है। तो आंसर क्या होगा, इलायची। इलायची में भी बात करें तो एक बड़ी इलायची आती है और एक छोटी इलायची आती है। तो कौन सी होगी गाइस, छोटी इलायची होगी, ठीक है। इलायची क्या है, इसकी मसालों की रानी होगी। अब यहां पर अपन बात करें कि जो इलायची है ना, इसका बॉटनिकल नेम क्या है। काफी बार एग्जाम में यदि डीपली क्वेश्चन देना हो ना, तो यहां पर आपको फसलों के नाम ना देकर बॉटनिकल नाम दे देगा। तो गाइस अपने को बॉटनिकल नेम भी क्या होना चाहिए, याद होनी चाहिए। तो चार ऑप्शन है, चारों के अपन क्या देखते हैं, इनके बॉटनिकल नेम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए धनिया। धनिया का बॉटनिकल नेम क्या है, कोरिएंड्रम सेटाइवम, कोरिएंड्रम सेटाइवम। तो धनिया का तो बॉटनिकल नेम क्या हो गया, कोरिएंड्रम सेटाइवम। जीरे का हो गया क्यूमिनम साइमिनम, क्यूमिनम साइमिनम, क्यूमिनम साइमिनम क्या हो गया, इसका बॉटनिकल नेम हो गया। इलायची की बात करेगा इस, तो इलेटेरिया कार्डेमोम, इलेटेरिया यहां पर लिख देता हूं मैं, इलेटेरिया, इलेटेरिया कार्डेमम, ठीक है। इलायची क्या है, मसालों की रानी। तो इसका बॉटनिकल नेम क्या हो गया, इलेटेरिया कार्डेमेमोम, मेमोम, इलेटेरिया कार्डेमेमोम, कार्डेमेमोम। बात करें लौंग की, तो गाइस लौंग का बॉटनिकल नेम क्या है, मुझे बताइए फटाफट। तो लौंग का बॉटनिकल नेम होगा साइजीजियम, साइजीजियम एरो, साइजीजियम एरो, ठीक है। लौंग का बॉटनिकल नेम क्या होगा, साइजीजियम एरोमेटिकम, एरोमेटिकम, ठीक है गाइस, साइजियम एरोमेटिकम। अब इनके कुल की बात करते हैं, तो लौंग और जो इलायची है ना, इन दोनों का कुल है मिर्टेसी। अमरूद का भी कुल क्या है, मिर्टेसी। तो 3 यहां पर फसल आ गई, अमरूद एक फल हो गया, इनको भी क्या कहते हैं, एक लौंग आ गई और एक इलायची। लौंग, इलायची, अमरूद, तीनों का कुल क्या है, मिर्टेसी। जीरे और धनिया का कुल क्या है, अम्बेलिफेरी, और अम्बेलिफेरी का दूसरा नाम क्या है, एपीएसी, एपीएसी या फिर अम्बेलिफेरी इसको कह सकते हैं, ठीक है गाइस। तो मसालों की रानी छोटी इलायची, मसालों का राजा कौन है, काली मिर्च। मसालों का राजा कौन है, काली मिर्च, और काली मिर्च का बॉटनिकल नेम है पाइपर नाइग्रम, पाइपर नाइग्रम, पाइपर नाइग्रम, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, केले की वानस्पतिक प्रवर्धन की विधि है। प्रवर्धन क्या होता है गाइस, पौधे के किसी भी भाग से एक नए पौधे का निर्माण। अपने समान एक नए पौधे का निर्माण, वो जड़ से भी होता है, तने से भी होता है, पत्ती से भी होता है, शाखा से भी होता है। तो पौधे के किसी भी भाग से एक नए पौधे का या मात्र पौधे से नए पौधे का निर्माण क्या है, प्रवर्धन। तो देखिएगा जिसने पूछा है केले का प्रवर्धन, फर्स्ट ऑप्शन है सर्कस, सेकंड है ग्राफ्टिंग, थर्ड है लेयरिंग और 4 है बडिंग। तो गाइज मुझे बताइए कि केले की जो केले की जो वानस्पतिक प्रवर्धन की विधि है, इसका मतलब है कि केले का ऐसा कौन सा भाग है जिसके द्वारा अपन दूसरा केला निर्मित कर सकते हैं। तो वो कौन सा है गाइज, वो होगा सकर्स।
इसके अलावा खजूर का भी वानस्पतिक विधि कौन सी है प्रवर्धन की? सकर्स। तो केले और खजूर दोनों की जो वानस्पतिक प्रवर्धन की विधि है वो कौन सी होगी? सकर्स। बात करें ग्राफ्टिंग में कौन कौन से फल आएंगे, लिख लीजिएगा, इस मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रवर्धन से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं जो अपना सही होना चाहिए। ग्राफ्टिंग से भी आप लिख सकते हो। तो देखिए ग्राफ्टिंग में आएंगे, आम आ गया मोस्ट इंपोर्टेंट, सेब आ गया, इसके अलावा अमरूद, आम, सेब लिख लीजिएगा, इसे आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ग्राफ्टिंग में आने वाले फल है आम, सेब, अमरूद, लीची, चेरी, आम, सेब, अमरूद, लीची, चेरी और अखरोट। ये किस में आएंगे? ग्राफ्टिंग में। लेयरिंग में बात करेगा इस यहां पर, तो देखिए अमरूद आ गया, चमेली आ गई, लेयरिंग में अमरूद आ गया, चमेली आ गई, लेमन नींबू आ गया, नाशपाती आ गई। ठीक है, अमरूद, लेमन, नाशपाती, चेरी, ये किस में आ गई? लेयरिंग में। अब बात करें बडिंग, तो बडिंग को अपन कहते हैं कलिकायन। बडिंग को क्या कहते हैं? कलिकायन। यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है गुलाब का, कि गुलाब में की जाने वाली प्रवर्धन की विधि है, और गुलाब से काफी बार क्वेश्चन भी पूछा है। तो गुलाब में मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी की जाती है? बडिंग। और बडिंग में भी अपन पर्टिकुलर बात करें तो टी बडिंग। कौन सी है गाइस? टी बडिंग। तो गुलाब में जो प्रवर्धन की विधि मुख्यतः कौन सी है? बडिंग। बडिंग में भी बात करें तो टी बडिंग। गुलाब के अलावा और भी है, आलू बुखारा हो गया, बेर हो गया। बेर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। बेर में हमेशा 2 क्वेश्चन पूछता है, एक तो इसमें जो कटाई छटाई का जो समय है ना वो कब किया जाता है, और बेर में प्रवर्धन की विधि कौन सी है? तो गाइस बेर में प्रवर्धन की विधि है रिंग विधि, छल्ला विधि। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसे, काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बेर में प्रवर्धन की विधि है तो छल्ला विधि, और छल्ले को कहते हैं रिंग। तो रिंग बडिंग या छल्ला कलिकायन किसकी होगी? बेर की। बेर में कटाई छटाई का कार्य किया जाता है 15 अप्रैल से 15 मई के मध्य। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ठीक है गाइस, केले में कौन सा होगा? सकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान विशेष की समय वातावरण स्थिति क्या होगी? कोई स्थान है, उसकी जो समय की जो वातावरण एनवायरमेंट की जो परिस्थिति है, स्थिति है, कंडीशन है, वो क्या कहलाएगी? तो गाइस वो कहलाती है मौसम, वेदर। ठीक है ना। मौसम के अध्ययन या इसके मौसम के अध्ययन को क्या कहते हैं गाइस? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था आपको कि मौसम के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो गाइस मौसम के अध्ययन को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं ये आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया। आंसर नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको बताऊंगा। तो किसी विशेष स्थान या विशेष समय की जो वातावरण, जो एनवायरमेंट की जो स्थिति होती है ना, वो क्या है? मौसम। मौसम में क्या होता है? अचानक परिवर्तन होना। मौसम क्या होता है? अचानक परिवर्तन ही क्या है? मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेर का संबंध किस परिवार से है? तो बेर के संबंध में अभी हमने 2 क्वेश्चन रिपीट किए थे, डिस्कस किया था, जो कि मोस्ट है। अब इसने पूछा है कि बेर की फैमिली क्या है? तो गाइस फर्स्ट ऑप्शन है एरिकेसी, सेकंड है म्यूजेसी, थर्ड है विर्टेसी, 4 है रेमनेसी। तो गाइस 4 ऑप्शन है, हमें सभी के आंसर आना जरूरी है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे एरिकेसी। एरिकेसी कुल है ना गाइस। देखिए सेकंड की बात करते हैं पहले, म्यूजेसी। म्यूजेसी कुल किसका है? केले का। म्यूजेसी कुल किसका है? केले का। सेकंड है विर्टेसी, जो अभी हमने बात की, अंगूर का कुल क्या है? विर्टेसी। और जो बेर का कुल है वो कौन सा है? रेमनेसी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बेर का कुल कौन सा होगा? रेमनेसी। केले का म्यूजेसी, अंगूर का मिर्टेसी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक यंत्र चालित सतही सिंचाई विधि है। सिंचाई के बारे में पूछा है। तो गाइस मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि सिंचाई की जो साधन है, जैसे सिंचाई की बूंद बूंद सिंचाई विधि, फव्वारा विधि, ये विधियां कहां से या किस देश से लाई गई थी? ये क्वेश्चन आया हुआ है कि फव्वारा विधि और जो बूंद बूंद सिंचाई विधि है, ड्रिप इरिगेशन, वो किस देश से लाए थे? तो गाइस सिंचाई के जो साधन थे वो किस देश से लाए थे? इजराइल से लाए थे। फव्वारा विधि और ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई जो विधि थी, इन दोनों को इजराइल देश से लाए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका ध्यान रखना। तो गाइस यह एक यंत्र चालित सतही सिंचाई विधि है, तो इसका आंसर क्या होगा? केबल गेशन। कौन सा होगा? केबल गेशन। बेसिन विधि जो कि चेक बेसिन, जो क्यारी बनाकर अपन सिंचाई करते हैं, वो चेक बेसिन होती है। प्रवाह विधि जो खुले पानी को एक साथ खेत में छोड़ते हैं ना, प्रवाह, नदी का जैसे प्रवाह होता है, एक प्रेशर होता है, तो पानी को एक साथ खेत में छोड़ते हैं ना, ठीक है ना, क्यारी ना बनाकर। ठीक है, तो वो कौन सी होगी? प्रवाह विधि। और खांचा विधि होगी, खांच बनाकर छोटे छोटे, और फिर उसमें क्या करते हैं? इरिगेशन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा 2019 जेट का,
यह एक द्वितीयक भूपृष्ठकरण यंत्र का उदाहरण है। तो गाइस सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि भूपृष्ठकरण क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टिलेज। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, काफी बार भूपृष्ठकरण ना दे कि क्या दे देगा आपको, टिलेज दे देगा। तो भूपृष्ठकरण का जो अर्थ है वो क्या है, अब भू का तो अर्थ क्या हो गया, भूमि, परिष्करण का मतलब हो गया क्रियाएं। तो भूमि के अंदर जो कृषि क्रियाएं की जाती है, जुताई से लेकर फसल की कटाई या भंडारण तक जो संपूर्ण क्रिया है वो किस में आती है, भूपरिष्करण, टिलेज में आती है। अब बात करें भूपरिष्करण के जनक कौन है, तो गाइस खरपतवार के जनक कौन है, वीड, फादर ऑफ वीड्स, खरपतवार के जो जनक है वही भूपरिष्करण के जनक है। तो गाइस मुझे बताइए खरपतवार के जनक कौन है, जैथरो टूल। तो भूपरिष्करण और खरपतवार दोनों के जनक सेम है, वो कौन है, जैथरो टूल। ठीक है गाइस। अब भूपरिष्करण दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक भूपरिष्करण और एक द्वितीयक भूपरिष्करण। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है और स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन होती है और ऐसे क्वेश्चन को वो छोड़ देते हैं। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ने, यही तो हमारा सिलेक्शन करवाएंगे। एक एक क्वेश्चन हमारा क्या करवाता है, हमारी मेरिट बनवाता है, रैंक बनवाता है। तो किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, करना सभी को है। तो प्राथमिक भूपरिष्करण क्या होता है, प्राथमिक भूपरिष्करण होता है गाइस, आपको सबसे बढ़िया तरीका बताऊंगा जो हमेशा आपका क्या होगा, बिल्कुल जो क्वेश्चन है आपका सही होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और आप छोड़कर नहीं आओगे। तो देखिए, एक बीज की बुआई से पहले जो कृषि क्रिया करते हैं, बीज की बुआई से पहले, बुआई तो उस बीज की बुआई द्वितीयक में आ जाएगी, ठीक है। तो बीज की बुआई से पहले की जो कृषि क्रियाएं की जाती है संपूर्ण, वो तो किसमें आएगी, प्राथमिक भूपरिष्करण। जो यंत्र आ गए छोटे मोटे वो किसमें आ गए, प्राथमिक में। बीज बुआई किसमें आएगी, सेकेंडरी में। तो बीज की बुआई से लेकर फसल की कटाई भंडारण तक जो कृषि क्रियाएं करते हैं और उनमें जो यंत्र काम में आते हैं, बड़े यंत्र काम में आएंगे इसमें, वो किसमें आएगा, द्वितीयक भूपरिष्करण में। तो प्राथमिक भूपरिष्करण में बीज की बुआई से पहले और द्वितीयक में बीज की बुआई से लेकर फसल की कटाई तक। ठीक है गाइस, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और आंसर देने की कोशिश करना। फर्स्ट ऑप्शन है मार्डबोर्ड हल, सेकंड है डिस्क हल, थर्ड है डिस्क हैरो और फोर है देसी हल। तो गाइज इसका आंसर आप बढ़िया तरीके से बता सकते हो, मैंने आपको तरीका बता दिया। तो गाइज आपको पता होना चाहिए देसी हल जहां पर आ जाए, हल का नाम आ जाए ना, वो प्राथमिक में आएगा। देसी हल आप जानते हो ऊंट और बैल के बांधकर जो पीछे की तरह बांधते हैं ना, आजकल तो कम यूज करते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे जहां पर अभी भी इनको प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है गाइज, तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, डिस्क हैरो। हैरो क्या हो गया, एक मशीन है, ठीक है ना गाइस। हैरो क्या है, प्लाऊ हैरो आप जानते हो। तो हल, अब देखो तीनों ऑप्शन में हल आ रहा है, तो हल इसका मतलब किसमें आएगा, प्राथमिक भूपरिष्करण में। और हैरो आता है किसमें आएगा, सेकेंडरी भूपरिष्करण में, टिलेज कह सकते हैं इसको। तो भाई इसका आंसर क्या होगा, डिस्क हैरो। ठीक है, जो बाकी शेष रह गए तीन वो प्राथमिक भूपरिष्करण में आएंगे। तो गाइस ये हमने बात की 2019 का जो जेट का पेपर था, 40 क्वेश्चन को संपूर्ण तरीके से हमने देख लिया। 15 क्वेश्चन इसमें हॉर्टिकल्चर के थे, 15 एग्रोनॉमी से थे और 10 क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री थे। तो गाइस दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको जो मैंने पेपर का जो तरीका था वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, वो भी आप मुझे बता सकते हो। ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो, और दूसरी बात, आप क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन है ना, आप इन तीनों वीडियो को आप देख सकते हो। 2 वीडियो के लिंक है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, वो हमने लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, वहां से आप देख सकते हो। तो 3 पार्ट बनाए हमने 2019 का जेट का पेपर के। तो आप इनके आंसर देने की कोशिश करना और फिर देखना कि हमारी तैयारी कितनी है। फिर अपन 2018 का पेपर लाएंगे, उसको भी अपन 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक साथ करेंगे तो आपको क्या हो जाएगी, खिचड़ी सी हो जाएगी। क्योंकि अभी जेट की एग्जाम क्या है, काफी लेट होगी, अब हमारे पास काफी टाइम है, तो बिल्कुल बढ़िया तैयारी करेंगे और बिल्कुल लेवल से करेंगे। ठीक है ना गाइस, तो दी हुई जानकारी आपको कैसे लगी जरूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो आपको कैसा चाहिए या फिर आपको चाहिए या नहीं चाहिए, वो भी आप मुझे बता सकते हो। ठीक है गाइस, थैंक यू।